हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है कि आपकी ज़िंदगी क्या मांगती है। मतलब आपकी एनर्जी जो अभी चल रही है उसके हिसाब से आप क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं। ठीक है, एनर्जी डिमांड, आपकी एनर्जी या आपकी। तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ क्या मांगती है। चलिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ, इनकी एनर्जी क्या बोलती है, क्या मांगती है, क्या डिमांड है आपकी अभी, जो किसी को पता नहीं है। ठीक है गाइस, इसमें से हम लोग ये देखने जा रहे हैं क्या है ऐसा जो आपको चाहिए और आपको पता भी नहीं। क्या कर रहे हैं, किस तरह से है। चलिए तो गाइस, यहाँ पर आपकी लाइफ या आपकी एनर्जी, आप क्या मांग रहे हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, चलिए जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है, ज़रूर जाकर चेक करें, ज़रूर देखें। हो सकता है जो आप जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए तो वो आपको मिल जाए। तो चेक करें, जाए देखें। अब आता है इस रीडिंग पर कि आपकी लाइफ क्या मांगती है आपकी एनर्जी के हिसाब से। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट, कुछ अलग चीज़ें हैं, हटकर है। रीडिंग भी अलग हो सकती है गाइस। ठीक है, जो आप में से बहुत लोगों से जो रेजोनेट करेगा वो समझ जाएगा तुरंत। तो रेजोनेट सभी से करेगी क्योंकि ये एनर्जी जो है वो अभी आपकी चल ही रही है। ठीक है, आप ऐसा लगता है गाइस कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक शांत से स्थान में, शांत से शांति के साथ एक किसी ऐसी जगह जहाँ कहते हैं ना शून्यता हो, वहाँ पर जाना चाहते हैं। किसी ऐसी जगह को पाना चाहते हैं जहाँ चारों ओर नेचर तो हो लेकिन शांति हो, लोग तो हों पर शोर ना हो। ठीक है, बहुत दूर के लोग हों लेकिन अपने से लगते हों। इस तरीके की कुछ ऐसी सोच आपकी हो गई है, क्योंकि शायद यहाँ पर दिख रहा है कि किसी आपके अपने एक पूर्व के किसी रिश्ते की वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। उसके बाद भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ या एक रिश्ते को लेकर ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा रिश्ता हो सकता है आप में से लोगों के बहुत नज़दीकी, बहुत करीबी दिली रिश्ते हो सकते हैं, और कुछ दूरियां हुई हों जिसमें आप उसमें उलझे हुए पड़े हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट दिख रहा है, बेचैनी दिख रही है, शांति दिख रही है। और चीज़ों को देखा जाए तो एक और परेशान है, दूसरी ओर प्रार्थनाएं हैं, दूसरी ओर अफर्मेशंस हैं, दूसरी ओर आप काफ़ी चीज़ों को अपने आप में ऊपर वाले से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर एक बात और बता दूँ, बहुत लोगों की लाइफ में इस तरीके की स्थिति हो सकती है कि आपके पास एक साथ दो रिश्ते भी हो सकते हैं। एक ऑलरेडी था, दूसरा आपके पास एक नया रिश्ता आया हो, या अभी अभी आप किसी और रिश्ते में जुड़ रहे हो। मतलब असमंजस, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत पुरानी यादें, पुरानी दिक्कतें, फिर साथ में एक नया रिश्ता आपके साथ आना, एक साथ दो रिश्ते में जाना या दो रिश्तों में चलना। यहाँ कन्फर्म है, ये चीज़ें इनकार नहीं कर सकते। या तो आप पहले रह चुके हैं या भी ये चल रहा होगा।
इसकी वजह से काफ़ी बेचैनी, परेशानी और टेंशन भी होती है। आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी भी हो सकती है, और बहुत सी चीज़ों के लिए आपको समझ में भी नहीं आता है कि आपको करना क्या है, जाना किधर है, किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। खुश तो हैं आप, लेकिन एक और देखा जाए तो टेंशन भी है। अब आता है क्या चाहते हैं आप इसमें। एकदम आप साइलेंट रहना चाहते हैं। साइलेंस आपकी एनर्जी की डिमांड है। आप ऐसा चाहते हैं जैसे कि सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ शांति से चलता रहे, और आपको आपके अंदर भी हलचल ना हो, कोई बेचैनी ना हो, कोई टेंशन ना हो। क्योंकि ऐसी बात होती है जब इंसान अपने लिए खाली जगह ढूंढता है, शांति से अपने लिए बैठना चाहता है, अपने आप से जुड़ना चाहता है, तो यस आपको ज़रूर करना चाहिए। गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ से आपको एक निर्णय और एक रास्ता मिलेगा, एक डिसीज़न मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ कंट्रोल की स्थिति नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आपको अपने अंदर से लाना होगा। दूसरा आता है यहाँ, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपने पूरी पूरी ज़िंदगी अगर बोला जाए तो दूसरों के लिए आपने खर्च की हो या दूसरों को दिया है। ये जो स्थिति है देने वाली या दूसरों के लिए करने वाली, ये कोई और नहीं, आपने अपनों के लिए करा, अपने आसपास के लोगों, अपने पहचान के लोगों के लिए किया है। पर यहाँ और अगर क्लियर किया जाए तो ये जो आप एक मानसिक स्थिति से या अपनी इस पावर या रुतबे से कहीं ना कहीं थक गए हैं, परेशान होते हैं। कभी कभी आपके अंदर वो जो स्थिति रहती है उलझनों में डाल देती है। बहुत टाइम से भी हो सकता है गाइस कि आपने कुछ इनोवेटिव या कुछ ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश की हो, या फिर बहुत रास्ते आपके पास बहुत सारे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ या क्रिएटिव वर्क, या फिर और भी चीज़ बोल सकते हैं कि आपने पहले कुछ इस तरीके के काम किए हैं जो शायद लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ की हो, बहुत पसंद किया हो, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में आए हैं और आपका नेम और फेम हुआ हो। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए परेशान हो रहे हैं। कहीं रुका हुआ स्थान आपका आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या फिर ऐसा होता है कि एक जगह जो आपको आगे नहीं जाने दे रहा है। ऐसी परिस्थितियां आपके पास आ गई हैं जो बढ़ने नहीं दे रहा है। क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपने जो सपने देखे थे या जिसके हिसाब से आपने लोगों के लिए किया, उसमें आपको कुछ लोगों ने धोखा दिया या गलत किया है। यहाँ वो बेचैनी, वो परेशानी, वो दिक्कतें आपकी दिख रही है, जबकि बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बहुत अच्छी सोल्स हैं, पावरफुल एनर्जी है, अच्छी थॉट है, अच्छे कर्म है, अच्छा वर्क है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ की डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या, आपकी एनर्जी क्या बोलती है? आपकी एनर्जी ये बोलती है कि आपको अपने पावर में रहना है। आपका पैशन जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, आपको इसी रास्ते में चलना है, इधर से ही बहुत कुछ मिलेगा। दुनिया की दौड़ में बहुत लोग आगे निकल रहे होंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं रहना है, आपको चलते रहना है कुछ ऐसी चीज़ों के साथ। क्योंकि जो क्रिएटिविटी, जो क्रिएशन, जो आपकी फाउंडेशन आपके हाथ में है, जो आपने कर रखा है अपनी मेहनत से, वो किसी और के पास नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। क्योंकि ये ईश्वर का दिया आपके पास कुछ खास और अलग है, जिसको कभी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। आपके जैसे लोग नकल कर सकते हैं, आपके जैसे आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, गलत तरीके अपना सकते हैं आपसे रास्ते में आपको पीछा छोड़ने के लिए, या फिर आपने जो दिया है, सर्व किया है लोगों को, वो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं एहसान फरामोश, जिन्हों का आपने किया है, वो शायद आपके रास्ते में रोड़े खड़े कर रहे हैं। आपसे ही आपके द्वारा पकाया हुआ खाना खाने के बाद इंसान कहता है ना कि कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी पीकर चल देता है।
तो वही चीज़ है गाइज, यहाँ आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। आपको इस पर वर्क करते रहना है, चलते रहना है। आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ क्या मांग रही है, यहाँ पर चीज़ें ऐसी है कि बहुत आपने जो बीज लगाया है ना, वो बहुत बहुत, एक कहते हैं ना कि सॉलिड बीज था, एक ही बीज था, 10-15 नहीं थे आपके पास आजमाने के लिए कि एक बीज खराब हुआ तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा हुआ तो तीसरा पौधा बन जाएगा, चौथा नहीं। एक जो बीज था वो बहुत सॉलिड था, बहुत कहते हैं ना कि जिसकी जड़ें मजबूत थी। वो पौधा आपके लिए आगे जाकर एक बहुत बड़ा छाया प्रदान करने वाला, कहते हैं ना, आपको इतनी सुकून और शांति देगा ना जो आपके अंदर है, वो कोई और नहीं दे सकता। आपकी लाइफ की डिमांड है कि आप जो ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपका पर्सनल विज़न कहीं परेशान हो रहा है, दिख रहा है मुझे। आपकी जो परेशानी है ना वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, वो कोई दूसरा फील नहीं कर सकता है। ये कुछ ऐसा व्यू होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम सिर्फ देख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं, पर हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को फील नहीं करवा सकते। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ हम समझ पा रहे हैं। कोई नहीं, ये आपकी निगेटिविटी कुछ समय की रहेगी, निकल जाएगी, उसके बाद बहुत अच्छा गाइस, ठीक है। अब आता है, आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ, आप ऐसे एक काफ़ी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली है, फैमिली के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पावर के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों बढ़ना चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें, कड़वाहट आपके अपनों के बीच में हो, आपके मन में हो, आपसे जुड़े हुए लोगों के बीच में हो। ऐसी बातों, दिक्कतों को आपने फेस किया हो, दूसरों को ये लगता है कि आपकी वजह से फेस किया गया है या आपके द्वारा किया करवाया जा रहा है। तो गाइज़, यहाँ जो है ना, आपकी एनर्जी वो इस बात की मांग करती है, या फिर आपका जो अंदर से जो सोल है वो ये बोलता है बार बार कि कहीं स्पिरिट कनेक्शन आपके साथ है। ठीक है, स्पिरिट कनेक्शन होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। एक ऐसे गाइडेंस आपको मिलना, जो कहता है ना कि इंसान कहीं जब छोटी छोटी बातों में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, तो हमने कहीं अपने प्रेयर की, कहीं कुछ इस तरीके से अच्छे कर्मा किए, या कुछ अच्छे ऐसे काम किए, या कुछ लोगों का सहारा दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच समझ के नहीं करते हैं। ठीक है, हम हमारे हमारे सोच ही हमसे अच्छे काम बीच बीच में लाइफ में करवाती जाती। वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं कभी हमारे बुरे समय के वक्त, जब हम कहते हैं ना कि यार बहुत बुरा टाइम था फिर भी हम निकल गए। क्यों क्यों निकल गए? क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि हर कोई नहीं निकल पाता है, हर कोई नहीं वो होता है, ज़्यादातर लोग परेशान ही रहते हैं गाइस। अगर आप निकल गए तो इसमें आपका कर्म कहीं आकर जुड़ जाता है, लोगों का आशीर्वाद आपके साथ आकर जुड़ जाता है, लोगों का प्यार आपके साथ आकर जुड़ जाता है। यहाँ स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हैं गाइस। जो गाइडेंस आपको मिलती है ना वो बहुत क्लियर मिलती होगी। आप फंसते तो होंगे, परेशान तो होते होंगे, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ती होगी, काफ़ी चीज़ों में आपका बहसबाजी, या फिर बोलें लोगों से मन मुटाव, या कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा हो सकता है, या आपकी बात कोई ना सुनता हो और आप समझाने की कोशिश करते हैं, या आप अपनी बात आपके सामने कोई दूसरा रखता है और आपको उनकी बातें सही नहीं लगती। ये जो सिचुएशन पैदा होती है उसमें आपके मन और दिल की बात अगर कभी पूरी हो जाए ना, तो आप ये समझ लेना कहीं ना कहीं कोई है जो आपको सेव कर रहा है, बचा रहा है, आपको गार्ड करता है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों में क्या वो होता है, ये आपका कहीं ऊपर वाला आपको प्रोटेक्शन दे करके रखता है। ठीक है, जब गाइडेंस मिलने लगती है, या रास्ते में परेशानियाँ छोटी हो या बड़ी हो दूर हो जाए,
तो आप ये समझें कि हाँ मेरे साथ कोई है, और ज़रूर है गाइस, ठीक है। आपकी लाइफ की डिमांड क्या है, आपको वो यही चीज़ है कि आपको पावर चाहिए ना, आपके मन और दिल की बातें हो जाया करें, या फिर आपको कोई गलत ना समझे, या आप किसी को गलत ना समझें। इस तरीके का एक मन में दिमाग में चलता है कि सद्भावना और प्यार बना रहे, सबके साथ अच्छे से रहें, ना कोई आपको बद्दुआएं दे, ना आप किसी को दें। कुछ चीज़ें जो होती हैं परिवार और फैमिली को लेकर के, लोगों के बीच में ये रिलेशन या रिलेटिव्स को लेकर के चलना होता है, तब सबके लिए एक साथ मिलकर यही लोग सोचते हैं। ये कुछ ना कुछ आपके मन में इस तरह से ही चल रहा है। हो सकता है कभी दिल दुखाया हो, या लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं इन चीज़ों से? ऐसा कि नहीं, मुझे मुक्त करो ईश्वर से, ऐसी पावर मांगते हैं कि मुझे मुक्त करो, मैंने किसी के साथ गलत किया तो मुझे माफ़ करो, अगर मुझे किसी ने गलत किया तो मैं भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि आपको चाहिए सबकी खुशियाँ एक साथ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बात का पता है, इन चीज़ों का पता है कि आपने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, या फिर आपको कोई माफ़ कर देता है, तो वहाँ आपकी लाइफ से तुरंत वो चीज़ ख़त्म हो कर के एक नया काम बनने लगता, तुरंत वो खुशी मिलती है, और आपको एहसास हो जाता, तुरंत फील होगा कि देखो मैंने ये अच्छा किया, और देखो मेरे साथ ये अच्छा हो गया। ये आपके साथ चलेगा गाइस, इस तरीके से चलेगा, आप फील करोगे, आपको पता भी चलेगा, ठीक है। आता है कि आपको प्रेयर्स करनी चाहिए। यस, स्पिरिट गाइड जो है आपके, उनको थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आता है इसमें कि आपको हिम्मत और साहस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। और यस, एक कहता है ना, इंसान बहुत खुशी खुशी आगे चलता रहता है और सही रास्ते में चलता रहता है, तो लाइट तो ऊपर वाला खुद देता है ना अपने आप। हम मार कर किसी से पावर नहीं ले सकते, दादागिरी दिखाकर हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किसी को माफ़ कर दिया, या आपको किसी ने माफ़ कर दिया, तो आप यकीन मानिए ये सबसे बड़ी दादागिरी होती है। यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव या फिर किसी तरह का, कहते हैं ना, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंटली सब कुछ हो जाता है, शांति से सब अपना वर्क करते हैं और काम भी बनने लगते हैं, रुकावटें भी दूर हो जाती हैं, है ना। आता है इंट्यूशन। इंट्यूशन आप में से बहुत लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी शार्प है, जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, कम एज के हो सकते हैं आप लोग, 19, 20, 18, 15 उसे ले कर के आप 27, 29, 30 तक हो सकते, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी एज नहीं है, 30 के अंदर है, 35 के अंदर है, ठीक है, 35 के अंदर है। ये वो लोग हैं जो आप कुछ ऐसा आपके मन और दिल और दिमाग में चल रहा है, या ये आपकी फैमिली में हो सकते हैं गाइस, ठीक है, इस उम्र के, ये कोई बंदा ही है, कोई बंदा ही दिख रहा है, बंदा, ठीक है, लड़का, मेल है। अब इन्होंने कुछ, इनके दिल और दिमाग में चल रही है, इनको किसी काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी है, लेकिन इनका रास्ता शायद कहीं और जा रहा है, एक नए रिश्ते की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, एक नया विज़न इनके साथ लगा हुआ है, ये अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ में ये किसी एक रिश्ते को भी सर्च कर रहे हैं, ये कन्फर्म है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई कम उम्र का बच्चा, बंदा है या बंदी है, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अच्छा काम करते हैं, अच्छी सोच है, लेकिन साथ में इनके कनेक्शन में कोई है, या ये किसी के कनेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको, आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। आता है कि यहाँ पर जो है ना, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इसमें जो रहेगा वो मनी कनेक्शन रहेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यस, मनी कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। किसी भी तरीके से इनकी एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई इनका गलत उपयोग ना करे या गलत रास्ते में ना जाए, कि हालांकि ये काफ़ी प्योर एनर्जी, अच्छी समझदार एनर्जी है, बट फिर भी हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक इंसानियत का, एक भेड़िएपन का। तो इंसानियत तो इनके अंदर है, लेकिन बाहर
कौन है, क्या है, किस तरीके के लोग हैं कि इनकी लाइफ कोई बर्बाद ना करे। अगर अच्छे मिल गए तब तो ठीक, नहीं मिले तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा नज़र बना कर रखनी होगी, आपको पता करना होगा और उनको सही गाइड करना होगा। फिर आप छोड़ दीजिए उनको, क्योंकि एनर्जी अच्छी है तो ये रास्ते में आ जाएंगे। अगर आपकी नहीं सुनते हैं तो ये बाहर की दुनिया से लेसन सीख कर आ जाएंगे, बट आ जाएंगे, ठीक है। नज़र आपको रखना है। इनकी लाइफ की डिमांड यही है, इनकी एनर्जी जो अभी मांग रही है, एक नया रिश्ता मांग रही है, एक नए दोस्त, एक नया कुछ ऐसा काम जिसमें ये शायद काफ़ी मनी भी लगा सकते हैं, या फिर किसी के और आपकी मनी को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर वे पर सही है या नहीं, ये आपको देखना होगा। आ जाता है कि आपकी लाइफ कुछ लोगों के लिए मांगे कि ये डिमांड कर रही है कि पूर्व में कुछ घटना दुर्घटना, कुछ ऐसी बातें, काफ़ी दुख कष्ट आपने झेले हैं, यहाँ पर दिख रहा है। अब आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो आप मांग रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी ईश्वर आपको प्रोटेक्शन दे, साथ में आपको सफलता दे, एक बहुत बड़ा नाम दे, बहुत बड़ा रुतबा दे, बहुत बड़ा पोस्ट दे। उसके लिए बहुत मेहनत भी आप कर रहे हैं और अभी भी उस रास्ते में चल रहे हैं। पर आप कहते हैं ना, इंसान जो सच्चे सही मार्ग में चलता है तो वो डरता भी है। वो गलत करने से डरता है, साथ में दूसरों के उनके खिलाफ जो लोग खड़े हो जाते हैं बार बार, सही लोगों के सामने ही गलत लोग आते हैं। समझ रहे हैं आप, जो सही और सीधा होगा उसके सामने गलत लोग ही आकर खड़े होते हैं। तो पॉजिटिविटी के सामने ही नेगेटिविटी आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप होते हैं ना, जो कील होती है ना, वो कील जो होती है ना वो सीधी रहती तो उसको एक बार में ठोक दिया जाता है, जो थोड़ी टेढ़ी रहती है उसको ठोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके से डरते हैं कि कोई आपका बुरा ना कर दे, गलत ना कर दे, क्योंकि आप हो सकता है कि इसी परेशानियों से पहले हमने जैसा आपको बताया है कि देखा है, सहन किया है, उन चीज़ों से बाहर निकले हैं। बट आपको कहीं अपनी फैमिली या अपने आसपास के लोगों या अपने बच्चों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, जो भी आपसे जुड़ा उनके लिए आपको डर और भय बैठा हुआ रहता है। ऐसी चीज़ों में आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा फील होगा। गर्मी का टाइम जब आएगा, स्टार्ट होगा, तो और अच्छा फील करेंगे आप, और कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। आपकी एनर्जी यही मांगती है कि ये डर भय शंका आपके अंदर से चला जाए, या आपके जो एक पुरानी बातों को लेकर, या बोला जाए ओल्ड पैटर्न्स में जहाँ आप फंसे हुए हैं, उस शंका से बाहर निकलना चाहते, ये मांग है आपकी, ठीक है। तो ये ज़रूर आप इससे निकल जाओगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। पुराना जो कुछ है वो सब छोड़ दीजिए, सब छूट जाएगा। ईश्वर आपका बहुत अच्छा, बहुत समय लाएगा, प्रोटेक्शन के साथ लाएगा आपको, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है यहाँ कि लव और इमोशंस के बीच में बहुत लोगों की फाइट चल रही होगी। लव और इमोशंस के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका